दूसरा है बुद्धि को क्लियर रखना है। क्लियर बुद्धि माना क्या? जिस बुद्धि में सिर्फ आत्मा का चित्र दिखता है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुणों का चित्र दिखता है, परमधाम का चित्र दिखता है, परमात्मा का चित्र दिखता है, सुखधाम का चित्र दिखता है, वही बुद्धि क्लियर है। चित्र बुद्धि अपने आप नहीं देखती, न मन अपने आप संकल्प उठाता है, उसे कोई ऑर्डर दे रहा है। तू नहीं दे रहा है, तो माया दे रही है। बुद्धि को कहे कभी दिखाओ परम धाम, बुद्धि ने नहीं दिखाया तो हार गया मैं। तू कभी कहता ही नहीं बुद्धि को कि परम धाम दिखाओ, अपना स्वरूप दिखाओ, सारी गुण शक्तियाँ दिखाओ, मन बुद्धि संस्कार दिखाओ, दिव्य गुण दिखाओ, बाबा दिखाओ, सुखधाम दिखाओ। तू कहेगा तो बुद्धि दिखाएगी। बुद्धि अपने आप नहीं दिखाती, उसको कहना पड़ता है। तुझे जो देखना है वो उसे कहना पड़ता है, ये दिखाओ, वो दिखा देती है। प्रोजेक्टर है वो, तू जो ऑर्डर करेगा उसका प्रोजेक्शन करेगी, वो दिखाएगी। तू देख अपने को। तू कहता है बुद्धि को। बहुत बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि क्लियर नहीं है। बच्चे तू ऑर्डर ही नहीं देता, बुद्धि कहाँ से क्लियर होगी? तेरी बुद्धि तेरे ऑर्डर में चलती है। बुद्धि को कहा एप्पल दिखाओ, दिखाती है। बुद्धि को कहा समोसा दिखाओ, दिखाती है। बुद्धि को कहा शांति स्तंभ दिखाओ, दिखा देती है। दिखाती है बुद्धि, हर बात दिखाती है, पर कहना तो चाहिए ना। तू ऐसे ही आत्मिक स्थिति करने के लिए बैठता है, दिखाएगा कौन? बुद्धि। उसे कहा है आत्मा दिखाओ, कहता नहीं है। कहा है तो समय दिया है उसको, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए आत्मा दिखाओ। समझ है बच्चों? कहोगे तो दिखाएगी। बुद्धि को कहा परमात्मा दिखाओ, दिखा देते हैं वो। तू कहता नहीं और तू परमात्मा को देखना चाहता है। कैसे पॉसिबल है बच्चे? पहले कहना पड़ता है। बिना ऑर्डर दिए कैसे चलेगा खेल? देख बच्चे, तेरी बुद्धि क्लियर है क्या? विचार कर। चित्त क्लियर है क्या? शुद्ध है क्या? तू कहता नहीं, तो तेरी बुद्धि जो उसको आदत है वो दिखा देती है। तेरे लौकिक सब संबंध, पुरानी यादें पास्ट की, तेरे अभी की आदतें, बुद्धि और भी क्या करेगी? उसका काम है दिन भर कुछ न कुछ दिखाना। वो शांत नहीं बैठती। शांत बैठना उसे पता नहीं है। उसको ऑर्डर ही मिली हुई है, दिन भर कुछ न कुछ दिखाना है। अभी क्या देखना ये तेरे ऊपर निर्भर है। समझ? तू चाह या ना चाह, बुद्धि को ऑर्डर मिली हुई है। तू अच्छा नहीं देख सकता तो बुद्धि उसके पास जो है वो दिखाती रहेगी। मर्जी तेरी, क्या देखना है? जिन है वो, उसको शांत बैठना पता नहीं। शांत तभी बैठेगा जब शरीर छोड़ देगा और परम धाम जाएगा वो जीव। तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। इतनी सी तो बात है कि बुद्धि में एक बाबा का चित्र लाओ, परम धाम में हो गई याद। मन में एक संकल्प लाओ, मेरा बाबा, दिल का संकल्प, हो गई याद। इतनी सी तो बात है। बुद्धि को कहा आत्म स्वरूप दिखाओ, दिखा दिया। क्या बड़ी बात है आत्मिक स्थिति में आना। मन को कहा आत्मा का संकल्प उठा, उठा दिया। मैं आत्मा हूँ।
कौन सा पुरुषार्थ है यहाँ पर? कौन सी बात है बच्चे, बताओ क्या पुरुषार्थ है? कौन सा ज्ञान सीख रहे हो? कहाँ क्या बात है? डजंट मैटर तुम स्थूल कर्म क्या कर रहे हो, डजंट मैटर तुम मुख से क्या ज्ञान दे रहे हो, ये तो अंदर की बात। डजंट मैटर तुम आंखों से क्या देख रहे हो, ये तो अंदर की बात है। फर्क पड़ता ही नहीं कि बाहरी कर्मेंद्रियों से क्या घटित हो रहा है, हाथ पैर क्या कर रहे हैं, बातें तो अंदर की है। समझ की बात है। तू देख बच्चे, चेक कर अपने आप, क्या इस अवस्था में पहुंचा है? विचार कर। पहले ऑर्डर देना सीख, ऑर्डर देना। 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखो जिसमें सभी बच्चे बैठकर मन बुद्धि संस्कार को कैसे ऑर्डर देनी है, कैसे ऑर्डर में चलाना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। 3 दिन थियोरी भी और प्रैक्टिकल भी। हर किसी के पास नोट्स होने चाहिए। बाबा कभी भी पूछ सकता है, तुम्हारे नोट्स दिखाओ, क्या सीखा है, कैसे ऑर्डर देनी है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मन को ऑर्डर करो, बुद्धि को ऑर्डर करो, संस्कार को ऑर्डर करो। 3 दिन के बाद, और पहले 3 दिन बैठो, मन बुद्धि संस्कार को कैसे ऑर्डर करना है इस पर चर्चा करो, कॉन्फ्रेंस करो बाबा के हिसाब से। प्रैक्टिकल सीखो। समझ की बात है सारी। 3 दिन, आज 9 तारीख है, 10, 11, 12, 3 दिन तुम्हारी ही भट्टी है ऑर्डर की। 10, 11, 12, 13 तारीख को बाप चेक करेगा कौन कहाँ तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। 14 तारीख से जो नहीं पहुँचा है वापस उसे 3 दिन बिठाओ। 14, 15, 16, 17 को बाबा चेक करेगा, नहीं पहुँचा है वापस उसको 18 से बिठाओ। 18, 19, 20। जब तक ऑर्डर नहीं आती तब तक उसको उसी में बिठाना है, फिर उसकी जन्म भी कट जाए, हर जाने संगम की, उसको बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं देना है। उसको बाकी किसी मनसा सेवा में नहीं लेना है। बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मनसा सेवा नहीं। जब तक ये नहीं सीखता तब तक बिठाना है, तब तक उसे अगले पड़ाव में लेना नहीं है। फिर उसको 3 दिन में आए या 30 दिन में आए या 30 मास में आए, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक ये नहीं आता तब तक आगे नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल। तो 3 दिन की बात है, आप शेड्यूल लेके आ जाओ बाबा के पास। कितने बजे से शुरू करेंगे, रात कितने बजे तक करेंगे, उसमें सारा शेड्यूल होगा। सुबह चाय नाश्ता लंच सारी बात आपकी ही भट्टी है। 3 दिन की आप ही करोगे, मैं नहीं हूँ उसमें। मैंने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिनको पता है
वो गाइड करेंगे। ऑर्डर सीखो। जब तक ऑर्डर करना नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आत्मिक स्थिति भी ऑर्डर से होती है। ज्ञानी ऑर्डर से आत्मिक स्थिति करता है, अज्ञानी खुद से करता है। योग भी ऑर्डर से होता है। ज्ञानी ऑर्डर से योग करता है, अज्ञानी खुद से करता है। सब कुछ ऑर्डर से होता है। और ये ऑर्डर अगर आपको नहीं आती तो यहाँ आपका कार्य नहीं होगा। यही समझो, मन बुद्धि संस्कार जैसे आर्टिफिशियल डिवाइन कॉन्शियसनेस के रोबोट्स हैं। यही समझो, रोबोट को ऑर्डर दिए बिना वो काम नहीं करता। ऐसे नहीं कि उसको आपके मन की बात पता चलेगी और वो कर देगा, नहीं। इसलिए ऑर्डर रखिए इस संसार में, तब तक कार्य नहीं होगा ऑर्डर के बिना। ध्यान में रखना इस बात को, ऑर्डर करना सीखो।